इस वीडियो में हम तीन मुख्य बिंदुओं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ZeWF यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड N+L रोल के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। हम संदर्भ हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन लाइक एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु और बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं का संदर्भ लेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक हीलियम प्लस लिथियम 2+ जैसे परमाणु के लिए सभी कक्षकों की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है। एक n के लिए यानी किसी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए सभी ऑर्बिटल्स यानी उपकोष की ऊर्जाएं समान होती हैं। यथा फर्स्ट s से अधिक 2s की ऊर्जा और 2s बराबर 2p दूसरे कोष के लिए, और इसी प्रकार 3s की ऊर्जा 2s 2p से अधिक होती है, और यह 3p और बराबर 3d, और इसके बाद 4s ग्रेटर देन और बराबर 4p बराबर 4d बराबर 4f। तो इस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो एक परमाणु वाले एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हैं उनके लिए ये ऊर्जा क्रम है, और समान ऊर्जा के कक्षकों को हम डीजनरेट या समभ्रंश कक्षक या डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स। यदि हम हाइड्रोजन परमाणु को लें तो हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी जो आद्य अवस्था में विन्यास है 1s1, और इस स्थिति को यानी 1s इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को हम हाइड्रोजन के लिए आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट दर्शाते हैं। और यदि यही इलेक्ट्रॉन 2s या 2p में पहुंचता है तो इसे हम एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और इसी भांत 2s 2p की तरह से 3s 3p अन्य उच्च कक्षकों में जाता है तो ये सभी उत्तेजित अवस्थाएं होंगे। अब हम बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु वाले कक्षक के विषय में यदि चर्चा करें तो बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या n और द्वितीय दिगंशी क्वांटम संख्या यानी सब सेल L पर निर्भर करता है।
और किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए इन कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम s से अधिक होता है p कक्षक का, p से अधिक d कक्षक का और d से अधिक f कक्षकों की ऊर्जा होती है। परंतु उच्च कक्षकों में जाने पर इस ऑर्डर में, इस क्रम में कुछ फॉल्ट यानी कुछ जो है त्रुटियां यानी भ्रम उत्पन्न होता है और इस स्थिति में ये जो क्रम है ये टूट जाता है। जैसे 4s की ऊर्जा कम होती है 3d से और इलेक्ट्रॉन 4s में 3d में जाने से पहले बढ़ता है और इसी प्रकार 6s से अधिक होती है 5d बराबर 4f और इससे 6p। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम उच्च कक्षकों में जाते हैं 6s यानी क्वांटम संख्या n बराबर 6 5d से कम ऊर्जा वाला होता है। इसी प्रकार 4f की ऊर्जा 5d के बराबर होती है और इस प्रकार उच्च कक्षकों में जो ऊर्जा का क्रम है ये टूट जाता है। हम चर्चा करेंगे कि बहु इलेक्ट्रॉनिक कक्षकों में इन कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम क्या होता है, ऊर्जाओं कैसे इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इनके भरने के लिए जो n+l जो नियम है यानी n और l के मान पर निर्भर करता है, ये जटिल है। परंतु इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षकों में भरना को दर्शाने के लिए एक सामान्य नियम n+l रूल का हम प्रयोग करते हैं। तो n+l नियम क्या है हम देखते हैं। n+l रूल, n+l एक सामान्य नियम है और जिसके लिए यदि n+l का मान यदि दो कक्षकों के लिए समान है तो उस स्थिति में कम n वाले कक्षक की ऊर्जा कम होगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समान कोश के लिए यानी एक ही कोश के लिए जैसे जैसे उपकोश यानी L का मान बढ़ता जाता है उसकी ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। यदि हम नोट करें 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो यहाँ पर n का मान और l का मान हम देख सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर n का मान 1, l का मान 0 और यहाँ पर n का मान 2, l का मान 0, यहाँ पर n का मान 2 और l का मान 1। इसी भाग 3s के लिए n का मान 3 और l का मान 0 और p के लिए 3 n का मान और यहाँ पर 1। 4s के लिए n का मान 4 और 3d के लिए n का मान 3 और यहाँ पर n का मान 0 और यहाँ पर n का मान 2। अब
यदि n प्लस l, यदि हम नोट करें तो देख सकते हैं कि n प्लस l बराबर 1, n प्लस 1 बराबर 2 और n प्लस l बराबर 3 और n प्लस l बराबर 3 और 3 n प्लस l बराबर 4, यहाँ भी 4 और 3 to 5 और इस तरह से फोर पी का ग्रहण करें तो यहाँ भी n का मान 4 और यहाँ पर n प्लस l बराबर 5। तो यदि हम इस सारणी को देखें तो n प्लस l का मान 1 2 3 3 4 4 और 5 5। तो इस सारणी से हम अपेक्षा कर सकते हैं n प्लस l रूल के अनुसार कि यदि यहाँ पर n प्लस l बराबर n प्लस l बराबर 3 है और यहाँ पर n का मान 2 और l का मान 1 और वहीं यहाँ पर 3s के लिए n का मान 3 और l का मान 0 है, तो यहाँ भी 3 है। तो इस स्थिति में n प्लस l रूल के अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम में यानी 2p की ऊर्जा और 3s की ऊर्जा यानी 2p की ऊर्जा इस्तेमाल होगी 3s से। क्यों कि यदि n प्लस l का मान यदि समान है तो उस स्थिति में कम n यानी मुख्य क्वांटम संख्या का कम मान वाले कक्षक की ऊर्जा कम होती है अपेक्षाकृत अधिक n के मान वाले से। तो इस तरह से यहाँ पर n बराबर 2 की ऊर्जा कम होगी n बराबर 3 से। इसी भांति n प्लस रूल नियम यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। n प्लस l रूल के अनुसार n प्लस l देख सकते हैं यानी 3 n का मान प्लस l का मान 1 और यहाँ पर 4। उसी तरह से यहाँ पर 4s के लिए और l का मान 0 है, तो यहाँ भी 4 और इस स्थिति में 3p की ऊर्जा कम होगी 4s से और यहाँ पर n इक्वल टू 3 और यहाँ पर n इक्वल टू 4। इसी भांति यहाँ भी हम देख सकते हैं और ये n का मान 3 l का मान 2 बराबर 5 और इसी भांति n का मान 4 और l का मान 1 ये भी 5 और यहाँ पर 3d की ऊर्जा कम होगी 4p से। यहाँ पर n बराबर 3 और n बराबर 4। तो ये n प्लस l रूल और दूसरे शब्दों में n प्लस रूल को इस रूप में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष के कक्षक में प्रवेश पाता है, उस कक्षक में जिसके लिए n प्लस l का मान कम होता है। n प्लस l रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले
उस उपकोष के कक्षकों में प्रवेश पाता है, जिसके लिए n+l का मान कम होता है। दूसरे शब्दों में n+l का मान जिसके लिए कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी और n+l के अधिक मान के लिए ऊर्जा अधिक होती है। और यदि n+l का मान यदि l का मान समान है तो उस स्थिति में कम n के मान के लिए n के मान वाले कक्षक की ऊर्जा कम होगी अथवा पहले कम n के मान वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेगा। यह है n+l रूल। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे ZEWF इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ZEWF यानी इसे हम यदि पूरा नाम दें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसकी चर्चा हम ऐसे शुरू करते हैं कि यदि न्यूक्लियस के बाहर यदि विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन हैं तो विभिन्न कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इस कोष में है तो न्यूक्लियस चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन चूंकि विपरीत आवेश होते हैं इसलिए इसके बीच एक कानून क्रिया अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है और दूसरा दो कोषों में उपस्थित या कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच एक दूसरे तरह का नॉन क्रिया यानी रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। यहाँ पर आंतरिक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, ये अधिक प्रभावी
होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की अपेक्षा। और यहाँ पर JDF के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यानी दो कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन फोर्स है, यह एक चर्चा का बिंदु है या ये अधिक प्रभाव रखता है। और इस कारण से जो आंतरिक कोषों में इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियर जो चार्ज है, आवेश धन आवेश, इसके बीच जो बल है आकर्षण का या अनुन क्रिया है, यह अधिक प्रभावी होता है। और अधिक प्रभावी होने के कारण एक जो है छद्म में एक स्क्रीन डेवलप के रूप में या स्क्रीन के रूप में कार्य करता है। और इसके कारण जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ आकर्षण का बल अनुभव कर सकता है, ये आकर्षण बल का अनुभव कम करता है। और यही है ZEF। और इसे समझने के लिए एक और उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे आप बसों में यात्राएं करते हैं, यदि बस की सभी सीटें भरी हुई हैं तो उस स्थिति में आगे आने वाले बाद में जो यात्री हैं वे बीच में खड़े होने लगते हैं। और इस तरह से जो यात्री पहले होते हैं, सबसे पीछे खड़े वाले यात्री की तुलना में इन बीच में खड़े यात्रियों के बीच अट्रैक्शन या एक दूसरे को अधिक प्रभाव में रखते हैं। और जो सबसे पीछे की ओर है वह एक तरह से इन आकर्षण से यानी दिक्कतों से दूर रहता है। और इसी को हम कहेंगे दूसरे शब्दों में यानी नाभिक की चार्ज के रूप में कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जिस प्रकार बाहरी यात्री सबसे पीछे की ओर खड़ा, जो गेट के पास खड़े व्यक्ति हैं, इनके प्रभाव से एक तरह से नगण्य प्रभाव में रहता है, ठीक उसी बात जो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के साथ आकर्षण का अनुभव कम करता है। और दूसरे शब्दों में जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है, आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को एक परिरक्षण न्यूक्लियर चार्ज से परिरक्षण करते हैं। और जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वह आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के साथ नाभिक के बीच अधिक आकर्षण रखने के साथ जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वह एक तरह से कम आकर्षण का अनुभव करता है। और इस तरह से आंतरिक इलेक्ट्रॉन परिरक्षण करते हैं बाह्य इलेक्ट्रॉन को। तो ZEF या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसे हम इन शब्दों में लिख सकते हैं कि आंतरिक कोषों कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ आवेश के साथ अधिक आकर्षण का अनुभव करते हैं। और यह आकर्षण प्रभाव दो कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक प्रभावी होता है। और
इस प्रकार जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु क्रमांक यानी धन आवेश बढ़ने के साथ अपेक्षित यानी जितना आकर्षण अनुभव करना चाहिए अपेक्षित आकर्षण का अनुभव नहीं करता है। जो आकर्षण है यह बाह्य या नाभिक के साथ इतने आकर्षण के अनुभव में होता है तो कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच जो प्रतिकर्षण है इसके कारण नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण होना चाहिए यह प्रभाव कम होता है, कम इफेक्टिव होता है, कम प्रभाव वाला होता है और इसी को कहते हैं ZEF इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे जैसे वैसे वैसे बाह्य इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक के साथ आकर्षण होना चाहिए वह कोश में एक ही कोश में यस अच्छा किसी एक ही कोश में नाभिक के अधिक प्रभाव में होने के कारण यह उसी कोश के पी कक्षक को अधिक परिरक्षित करता है और इसी भांति पी कक्षक डी को परिरक्षित करता है और इसी प्रकार डी एफ कक्षक को परिरक्षित करता है और इस तरह से एक ही कोश में एस पी डी और एफ एक दूसरे को आकृति में अंतर होने के बावजूद भी जो नाभिक के साथ अधिक संपर्क में होता है वह बाह्य दूसरे यानी उसी कोश के पी डी कक्षकों को अधिक परिरक्षित करता है यानी न्यूक्लियर आकर्षण के प्रभाव को कम करता है।